हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। इत ते सब कोई गए, भार लदाए लदाए। उतते कोई ना आईया, जासो पूछिए धाय। भक्ति प्यारी राम की, जैसी प्यारी आग। सारा पट्टन जरी मुआ, बहुरी ले आवे मांग। नारी कहावे पीऊ की, रहे और संग सोए। जार में तिहर दया बसे, खसम खुशी क्यों होए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर इस संसार से तो सभी जीवधारी और मनुष्य का पाप का बोझा लाद कर स्वर्ग से प्राप्ति की कामना से बद कुर्बानी होम आदि के रूप में जीव इत्यादि अच्छे बुरे कर्मों का बोझ लेकर चले गए हैं और चले जाते भी हैं, परंतु अंत तक कोई स्वर्ग का सुख भोग कर लौट कर नहीं आता। जिससे वहां के बारे में पूछा जाए तो वो कुछ भी नहीं बताता है। अरे राम की भक्ति तो आग के समान प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि आग से भले ही गांव और शहर शरीर जल जाता है, परंतु फिर भी मनुष्य भोजन आदि के लिए आग को दूसरे के घरों से मांग कर लाता है, अर्थात उसका प्रेम नहीं छूटता है। क्योंकि भक्ति राम आग की तरह होना चाहिए। अगर कोई पत्नी अपने पति की हो गई है और भोग विलास से दूसरे से करे और अन्य प्रेमी को ही बसाए दिल में बसाए रखे, तो उसका पति उससे कैसे प्रसन्न रह सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, सदगुरु और राम का भक्त कहलाकर काल्पनिक देवी देवताओं में उलझे हुए मनुष्य और व्यक्ति से ना तो सदगुरु प्रसन्न रह सकते हैं और ना ही अंतरात्मा यानी भगवान प्रसन्न रह सकता है। अंतरात्मा उसके कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। सज्जन से दुर्जन भया, सुनी काहू की बोल। कासा तामा होए रहा, हता ठीको का मोल। बिरहिन साजी आरती, दर्शन दीजे राम। मुए दर्शन देव गे, तू आवे कौने काम। पल ने परलय बीतिया, लो गई लागो तमारी। आगल सोच निवार के, पाछल करो कुहार। एक समाना सकल में, सकल समाना ताई। कबीर समाना बूझ में, जहां द्वितीया नाही। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छा खासा सोने की कीमत वाला सदाचारी मनुष्य अविवेकियों की बातों में आकर वह कुप्रभाव अशुभ कार्य करता रहता है और कुप्रभाव से कासे और तांबे के जैसा बुरा बनकर सोना भी माटी के मोल में बिकने लगा है। और यहाँ पर मनुष्य ईश्वर को अपने स्वामी और यानी पति के रूप में मानने वाला भक्त उसके वियोग में पीड़ित होकर उसकी वंदना ही करता रहता है और हमेशा आरती सजाता है कि हे राम, मुझे दर्शन दे दो। तुम्हारे दर्शन अभी हमें नहीं मिले, क्योंकि मरने के बाद दर्शन पाने से क्या लाभ होगा। अभी जिंदा में तो दर्शन देते नहीं हो और मरने के बाद हमें दर्शन दोगे तो उससे क्या हमें लाभ होगा। अरे पल में तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हारा अपना माना हुआ सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
अतः हे अज्ञानी, मानो सदगुरु के ज्ञान पथ पर चलकर और भूत की चिंताओं को छोड़ दो। भूत भविष्य की कल्पनाओं को त्याग कर वर्तमान में को अपनाओ और वर्तमान भव बंधनों की तोड़ने के लिए सत्संग की पुकार करके सदगुरु के संग में चलो, बातें मानो। और साधारण मनुष्यों का मन संसारिक परपंचों में ही आसक्त रहता है और सारे परपंच के संस्कार मनुष्य उसके मन में ही हमेशा लीन रहते हैं। परंतु जिन विवेकियों का मन संसारिक वासनाओं को छोड़ देता है और सतगुरु का सत्संग करता है, वह निस्वरूप ज्ञान में हमेशा लीन हो जाता है। और जहाँ पर भौतिक या दिखावटी जगत नहीं होता है, अर्थात संसारिक वासनाएं नहीं होती है, वहाँ पर व्यक्ति को पथ भ्रष्ट कोई नहीं करती है।